एक जमाने की बात है। रेत और पहाड़ियों के बीच बसा था गिधिनगोला गांव। गिधिनगोला का बादशाह था सलमान, नेक दिल, इंसाफ पसंद, अल्लाह से डरने वाला। नूरपुर के पास ही था दूसरा इलाका सोनपुर, जिसका बादशाह था बादशाह जफर, जालिम, मक्कार, हंसते हुए कत्ल करने वाला। दोनों गांवों के बीच बस एक ही नदी थी और वही नदी बनी जंग की वजह। एक साल बारिश नहीं हुई, नदी सूखने लगी। जफर ने पैगाम भेजा, या तो पानी छोड़ दो या जंग के लिए तैयार रहो। सलमान बोला, पानी अल्लाह की नेमत है, इस पर किसी एक का हक नहीं। और फिर तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, आसमान धूल से भर गया। सलमान की फौज जीत गई, जफर हार गया, पर उसकी आंखों में हार नहीं, इंतकाम था। जफर अपने महल में हंस रहा था। हंसते हंसते बोला, जंग में हराया है मुझे, अब देखो मैं तुम्हें रुलाऊंगा। उसने एक शातिर चाल चली। जफर ने ऐलान कराया, अगर सलमान मेरा सामना नहीं करता तो मान लिया जाएगा कि वो डर गया। सलमान मजबूर होकर आया। जफर बोला, अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब ना दे पाए तो मेरी एक शर्त माननी होगी। सलमान ने हामी भर दी। पहला सवाल, जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, जवाब दे दिया। तीसरा सवाल ऐसा था कि सलमान सन्न रह गया। जफर हंसते हुए बोला, अगर जवाब नहीं आया तो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे कुत्ते से होगी। पूरा दरबार सन्न। सलमान की आंखों में आंसू। बेटी शहजादी आयशा कांपते हुए बोली, अब्बा, अगर मेरे दर्द से गांव बचता है तो मैं तैयार हूं। गांव में चीख पुकार मच गई। औरतें रो रही थीं, अल्लाह, ये क्या जुल्म है। मर्द दीवारों पर सर मार रहे थे। शहजादी की मां बेहोश हो गई। जफर दूर खड़ा हंस रहा था। देखा सलमान, मुझसे दुश्मनी लेने का अंजाम। ढोल नहीं, खामोशी थी। मेहंदी नहीं, आंसू थे। शहजादी लाल जोड़े में नहीं, सफेद कफन जैसे कपड़ों में खड़ी थी। कुत्ता जंजीर से बंधा था। मैं बादशाह हूं, पर अपना बेटी को बचा ना सका। निकाह का दिन तय था। पूरा गांव कांप रहा था। शहजादी आयशा सफेद कपड़ों में खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ नहीं, सब्र था। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूं तो मुझे इस जिल्लत से बचा ले। गांव की औरतें उससे लिपटकर रोने लगीं। जब काजी आगे बढ़ा तभी भीड़ के बीच से आवाज आई, रुको। वो वही फकीर था जिसकी आंखों में नूर था। उसने ऊंची आवाज में कहा, जिस शादी में रजामंदी ना हो वो निकाह नहीं, जुल्म होता है। दरबार सन्न। फकीर ने जफर की तरफ देखा। ए जफर, तू चाहता है कि बेटी जिल्लत झेले, पर क्या तू खुद उस जिल्लत को झेल सकता है? जफर हंसा, मैं बादशाह हूं। फकीर बोला, तो फिर इंसाफ की मिसाल बन। फकीर ने ऐलान किया, जिसने जुल्म सोचा उसी को जिल्लत मिलेगी। दरबार के सामने जफर को मजबूर किया गया कि वही उस कुत्ते के साथ रिवाज पूरा करे। हंसी गायब हो चुकी थी, चेहरा सफेद पड़ गया। लोग फुसफुसाए, ये तो वही जिल्लत है जो वो बेटी को देना चाहता था। रिवाज पूरा होते ही जफर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने ताकत के नशे में इंसानियत खो दी। फकीर बोला, जुल्म तब टूटता है जब जालिम खुद टूटे। फकीर ने आयशा का हाथ पकड़ा, बेटी, तू पाक है, तेरी इज्जत सलामत है। सलमान ने बेटी को सीने से लगा लिया। पहली बार उसकी आंखों से सुकून के आंसू गिरे। कुछ देर बाद जफर नंगे पांव नूरपुर पहुंचा। सलमान के सामने सर झुकाकर बोला, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। सलमान ने कहा, माफी मैं नहीं, अल्लाह देता है, और उसने आज इंसाफ दिखा दिया। जब बेटी की इज्जत बच जाती है तो समझ लो अल्लाह ने इंसाफ कबूल कर लिया। फकीर भीड़ में फिर से गायब हो गया।